हरिद्वार में अंतिम सफर पर मेजर जनरल खंडूरी, जहां पर खड़खड़ी शमशान घाट में अंतिम संस्कार उनका हुआ है और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने पुष्प चक्र अर्पित किया और सीएम धामी समेत कई नेताओं ने कंधा दिया है। वहीं उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक भी इसी के चलते घोषित हो गया है। तो देखिए, हरिद्वार में अंतिम सफर पर मेजर, जहां खड़खड़ी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हो गया है, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उन्हें दी गई। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने पुष्प चक्र भी अर्पित किया और सीएम धामी समेत कई नेताओं ने कंधा दिया। तो हरिद्वार में अंतिम संस्कार हुआ है। उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित हो गया है। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का कल निधन हो गया था, जिसके बाद अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को कार्यालय में रखा गया था, बीजेपी कार्यालय में रखा गया था और उसके बाद फिर हरिद्वार लेकर आया गया, जहां पर अंतिम संस्कार किया जा चुका है। पंचतत्व में वो विलीन हो गए हैं। तो आपको ये भी बता देते हैं कि भुवन चंद्र खंडूरी कौन थे। तो देखिए, भुवन चंद्र खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्होंने 2 बार संभाली थी। पहली बार 7 मार्च 2007 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो बने थे। ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं साथ ही साथ हम। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर पंचतत्व में वो विलीन हुए और दूसरी तस्वीर जहां पर उस समय की जब अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर तमाम राजनेता, तमाम उनके करीबी लोग पहुंच रहे थे। और बात अगर की जाए पूर्व मुख्यमंत्री की, यानी कि भुवन चंद्र खंडूरी की, तो 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पहली बार 7 मार्च 2007 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो बने थे। पहला कार्यकाल उनका 23 जून 2009 तक रहा था। दूसरी बार फिर वो 11 सितंबर 2011 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे और दूसरा कार्यकाल 13 मार्च 2012 तक चला था। पूरे राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी से ही वो जुड़े रहे। भारतीय सेना में मेजर जनरल के पद पर वो रह चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अपनी सख्त प्रशासनिक छवि और ईमानदार राजनीति के लिए काफी प्रसिद्ध थे। केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भी वो रहे हैं। ऑल वेदर रोड और सड़क विकास योजनाओं को लेकर काफी चर्चित भी रहे हैं और गढ़वाल संसदीय सीट से कई बार सांसद चुने गए हैं। वहीं राजनीति और सैन्य सेवा दोनों क्षेत्रों में मजबूत पहचान उन्होंने बनाई थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती थी और उत्तराखंड में संगठन और सरकार दोनों स्तर पर अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। और महावीर नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री, अभी वहां पर क्या तस्वीरें हैं और किस तरह से तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, थोड़ी देर पहले ही वो पूरी प्रक्रिया पूरी हुई। जो धार्मिक कर्मकांड होता है, अंतिम संस्कार का कर्मकांड होता है, वो अभी थोड़ी देर पहले ही पूरी। और यहाँ से जितने भी गणमान्य लोग, जितने बड़े लोग, नेता यूं कहें या भुवन सिंह खंडूरी के नजदीकी लोग थे, वो यहाँ पहुंचे थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे। इसके अलावा गढ़वाल के जो सांसद है अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, विजय बहुगुणा, तमाम वो चेहरे जो उत्तराखंड की राजनीति में जाने माने नाम कहे जाते हैं, वो लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने भी उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दी और पूरा राजकीय सम्मान और सैन्य सम्मान के साथ उनको यहाँ पर अंतिम विदाई दी गई। हर कोई व्यक्ति यही उनके द्वारा किए गए काम, क्योंकि जिस तरह से जब वो केंद्र में मंत्री रहे थे तो उन्होंने जो पूरे देश में सड़कों का जो जाल बिछाया था, वो उनके एक ऐसा कार्य था जिसको लेकर कि भुवन सिंह खंडूरी को हमेशा याद किया जाएगा। साथ ही साथ भुवन सिंह खंडूरी का जब भी जिक्र होगा तो उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और अनुशासन, क्योंकि राजनीति में अनुशासन और ईमानदारी, ये कुछ गुण है वो बहुत ही बिरले देखने को मिलते हैं। और आज भी जिस भी व्यक्ति से आज बात की गई तो उन्होंने उनके इसी गुण के लिए उन्हें याद करने के लिए कहा और साथ ही साथ लोगों के लिए प्रेरणा थी, क्योंकि आज जिस तरह का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ था। और ये बड़ी बात यह है कि उनका जो कद, एक तरह से हम कहें राजनीतिक कद, उसी लिहाज से देखा जा सकता है कि न केवल पक्ष बल्कि विपक्ष के नेता भी यहाँ पहुंचे थे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो व्यक्तित्व था, सरल स्वभाव था, वो इस बात की तस्दीक करता है कि जिस तरह से यहाँ जन सैलाब उमड़ा और उन्होंने नम आंखों के साथ मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को अंतिम विदाई दी। जी।
महावीर, ये जो पूरा कर्मकांड था, मुखाग्नि, ये किसने दी है और किस समय ये अंतिम संस्कार किया गया है, और फिलहाल जो तमाम लोग हैं वो किस तरह से अब उन्हें याद कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो कर्मकांड था, उनके बेटे मनीष खंडूरी जो है, उन्होंने यहाँ पर उनको मुखाग्नि दी। और साथ ही साथ जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, चाहे राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, सैन्य समाज से जुड़े हुए लोग थे, क्योंकि जिस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर, सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, उसके साथ साथ जो राजकीय सम्मान था, बाकायदा आज का जो पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रखा गया है, 3 दिन का शोक यहाँ पर पूरे प्रदेश में है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को बताता है कि भुवन चंद्र खंडूरी एक ऐसा बड़ा नाम उत्तराखंड की राजनीति में था कि जो न भूतो न भविष्यति। तो कहा जा सकता है कि उनके जो काम थे, उनके काम, उनका व्यवहार, उनका जो अनुशासन, सबसे बड़ी चीज अनुशासन, क्योंकि सैन्य बैकग्राउंड से वो आते थे और सैन्य बैकग्राउंड के होने के चलते उनका जो अनुशासन था वो कहीं ना कहीं, हालांकि कहा यह भी जाता है कि उनके लिए राजनीति में बड़ी दुविधा भी सैन्य अनुशासन के चलते हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस अनुशासन को ही अपना हथियार बनाया और एक अपनी अलग छवि, ईमानदार और सादगी वाली छवि उन्होंने अपने राजनीति में क्रिएट की। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि आज भी उनको याद किया जाता है। और आगे भी जितने भी लोग यहाँ पहुंचे थे, गणमान्य लोग जितने भी यहाँ पहुंचे थे, जिनसे भी हमने बात की, उनका कहना यही था कि आज के प्रासंगिकता में भुवन चंद्र खंडूरी जैसा व्यक्तित्व बहुत जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्तित्व लोगों को प्रेरणा देता है, लोगों को सीख देता है कि कैसे राजनीति में अनुशासन के साथ देश की सेवा की जा सकती है। जी बिल्कुल महावीर, और जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पर होता है तो तभी ये दिखाई देता है कि उसने अपने पूरे जीवन काल में क्या हासिल किया है। क्योंकि आपने जिक्र किया कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, भारी संख्या में लोग थे, तो कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ी जीत है हर व्यक्ति की होती है कि उसने जीवन में लोगों को कमाया है। और अंतिम यात्रा में कितने लोग शामिल हुए हैं, नम आंखों से उनको याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके तमाम कार्यों को और व्यवहार को ही सबसे ज्यादा पसंद कर रहे थे लोग। और यही वजह है कि आज सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। बिल्कुल, देखिए, यही एक बात होती है कि अंतिम समय में आपके साथ कितने लोग हैं, क्योंकि जो ये अंतिम यात्रा होती है, और ये अंतिम यात्रा में ही हम कह सकते हैं कि आपके पूरे जीवन का जो सार एक तरह से इसमें छिपा होता है कि आपने पूरे जीवन भर किस तरह का काम किया, किस तरह का व्यक्तित्व आपका रहा है, तो ये अंतिम यात्रा में दिखाई देता है। और ऐसा ही कुछ आज दिखाई दिया कि भुवन चंद्र खंडूरी जो अपने पूरे राजनीतिक, सामाजिक और यूं कहें पारिवारिक जीवन में जिस तरह के व्यक्तित्व रहे हैं, तो वह आज दिखाई दिया कि खड़खड़ी शमशान घाट पर जिस तरह का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा उनको अंतिम विदाई देने के लिए, तो ये अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व अन्य लोगों से बहुत ही अलग था, बहुत ही ज्यादा लोगों को प्रेरित करता था। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि आज बीसी खंडूरी नहीं है, लेकिन उनको याद करने की बहुत सारी वजहें हैं। उनके काम है, उनकी सादगी है, उनका अनुशासन है, तो ये तमाम जो वजह है उनको याद करने की है। और शायद निकट भविष्य में भी उनको इन्हीं उनके कामों और उनके व्यवहार के चलते याद किया जाएगा। जी। और देखिए महावीर, पहाड़ एक ऐसा राज्य है जो काफ़ी शांत रहता है, और चूंकि व्यक्ति अगर सेना में रहता है तो वो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा सीख जाता है। आपने भी जिक्र किया कि उनकी सबसे अगर ख़ास बात थी तो वो डिसिप्लिन थी, जो सेना के कारण उनको एक पॉजिटिव और एक एक्स्ट्रा फैक्टर लोगों से अलग करता है, अन्य राजनेताओं से अलग करता है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खूबी उनमें रही है कि हालांकि शुरुआती दौर में जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, सैन्य जब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके रिटायर हुए, तो राजनीति में आने के बाद उनका ये अनुशासन उनके लिए एक चुनौती जरूर बना था। लेकिन ये भुवन चंद्र खंडूरी की अपनी एक खासियत थी कि उन्होंने इस चुनौती को ही अपना हथियार बनाया, और इस हथियार के जरिए ही उन्होंने अपनी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि आज जिन भी लोगों से हमने बात की, तो उन्होंने उनके इस गुण के बारे में जरूर जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह का अनुशासन आज के समय में होना चाहिए लोगों के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा अगर राजनीति की बात करें, क्योंकि राजनीति हमेशा से कह सकते हैं कि चर्चाओं में दूसरे तरह से रही है, लेकिन समाज सेवा में राजनीति और राजनीति के साथ साथ अनुशासन
दौरान एक ऐसा संगम भुवन चंद खंडूरी थे कि कहीं ना कहीं सादगी के साथ अनुशासन और अनुशासन के साथ ईमानदारी, तो ये जो फैक्टर था ये बहुत की फैक्टर हम इसे कह सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं उनका यही एक की फैक्टर है जो उनको हमेशा से लोगों के बीच जिंदा रखेगा, लोगों के यादों में जिंदा रखेगा। ठीक है महावीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर अंतिम संस्कार हो गया है पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का। सभी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी है।